तो G20 का मंच रहा, लेकिन भारत की ओर से मोर्चा बुलंद किया गया प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। 4 कार्यक्रम की बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे बॉयकॉट किया है, इसे बहिष्कार किया है, और इसके बावजूद बाकी देशों ने साउथ अफ्रीका के बनाए घोषणा पत्र को आपसी सहमति से मंजूर किया, उस पर हस्ताक्षर भी किए। अब G20 शिखर सम्मेलन में शामिल देशों ने अमेरिका को नजरअंदाज किया, इग्नोर किया और G20 के घोषणा पत्र को मंजूरी दे दी। इस घोषणा पहुंचे G20 में और एक हिस्टोरिकल चीज कर दिया, एक ऐसा बॉम्बशेल स्पीच दिया है, सबको हक्का बक्का कर दिया। अगर आप दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया की नजर दक्षिण अफ्रीका की ओर टिकी है। भले उसमें डोनाल्ड ट्रंप ना गए हो, इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के G20 समिट में जाते ही ट्रंप की ऐसी थू थू हुई है, सबके सामने खुलकर आप सोच नहीं सकते। देश गया है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है आतंकवाद, ड्रग के खिलाफ वैश्विक मोर्चे की जरूरत है। Millions cannot build in silos. G20 को ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी को बढ़ावा देना चाहिए जो न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को जोड़कर एक मजबूत वैश्विक सुरक्षा बनाए। साल 2025 13 साल साबित होता जा रहा है और बड़ा धचका लगा है। डॉक्टर फिजा, कितनी अहम हम कह सकते हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ की, खास तौर पे जो जंग के हवाले से, और लेकिन देयर इज समथिंग व्हिच द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट टुडे, दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीच। 6 उन्होंने प्रपोजल्स दिए अफ्रीका को, एक ऐसा विजन बना दिया जो रीशेप करेगा ग्लोबल पावर को। क्या बोल दिया? ग्लोबल साउथ अब वर्ल्ड स्टेज के ऊपर आ गया। और जो वेस्टर्न मीडिया है, कल मैंने एक आर्टिकल देखा फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर, उसके अंदर आर्टिकल था कि जो अमेरिका अपनी स्पेस को छोड़ता जा रहा है उसे मोदी जी फिल कर रहे हैं। नॉट है, इसने वॉशिंगटन और की नई समत मुतय्यन की है, जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि सौदे और आलमी निजाम में अपनी माशी या सिक्योरिटी अहमियत को फिर से तरतीब दे रहा है। पत्र में क्या क्या है आइए आपको बताते हैं। प्रस्ताव क्या रखा गया है घोषणा पत्र में G20 के? पहली बड़ी बात, आतंकवाद पर 0 टॉलरेंस होगा सभी मुल्कों का। दूसरी बड़ी बात, वैश्विक संघर्षों पर भारत जैसा संतुलित रुख होगा, यानी भारत जितना बैलेंस है वैसे सब ऐसा कर सकेंगे। विकासशील देशों के लिए फंडिंग सुधार होगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या AI पर सहमति बन पाएगी। UNSC सुधार और CDRI जैसे पहल को जगह दी जाएगी। भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, IFFs पर सख्ती होगी। वहीं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक ढांचे में सुधार का समर्थन भी होगा। ये घोषणा पत्र में सिग्नेचर हुए। नवीनीकरण ऊर्जा को 2030 तक 3 गुना करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ग्लोबल रिन्यूएबल कैपेसिटी बढ़ाने पर भी सहमति बन गई है G20 के इसी घोषणा पत्र में। और WTO सुधार और कृषि मुद्दों पर भी बातचीत आगे बढ़ेगी बाकी मुल्कों के साथ। की बात करते हैं, आलमी कवानीन किस पर लागू होते हैं? जब उसूलों की बात करते हैं, उसूल किस पर लागू होते हैं? जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मैं बड़ी बात वाजे कर चुकी हूँ कि हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि एक इंसान जो कि बेजमीर है, जो कि घटिया है, जो कि फिरौन फितरत है, जो कि इंतहाई नफ्सियाती है, बकायदा एक साइकोपाथ है, ये जंगलों में निकल गया था कुछ अरसा पहले। ये जरा आप गूगल करें, तमाम चीजें आपको नजर आएंगी। ये शख्स ज़हनी तौर पर तवाजुन अपना खो बैठा है, ये मेंटली स्टेबल नहीं है। ही नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट। हमारी किस्मत खराब है कि भाई हमारे साथ पड़ोसी है, तो हम क्या करें? हम अपने पड़ोसी की तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम अपनी स्मार्टनेस के साथ अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि हमने। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के जाते ही अभी दूसरे खेमे वाले जानते क्या कह रहे हैं? मोदी जी ट्रंप से डरे हुए हैं। अरे मोदी जी डरे हुए नहीं है कि मोदी जी वहीं जा रहे हैं जहां ट्रंप नहीं है। मान लीजिए पल भर के लिए भी सही है, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? कोई बात नहीं, पता है कि यह आदमी छिछोरा है, कुछ भी बोल देगा, बचो यार। लेकिन यहां वो बात भी नहीं है दोस्तों। कैसे डोनाल्ड ट्रंप की थू-थू हो रही है मोदी के जाते ही, कैसे दक्षिण अफ्रीका ने औकात दिखाई है। द मैन इन द एरिना, चारों तरफ कुछ ना कुछ लिखा जा रहा है। अमेरिका के अखबार हो, दक्षिण अफ्रीका के हो या दुनिया के कहीं पे भी, मोदी के बारे में हर किसी की नजरें हैं, टकटकी लगी हुई है। आप सोच के देखिए, साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट है उसने बोल दिया भाड़ में जाओ।
ये अफ्रीका बोल रहा है, क्योंकि मोदी जी ने वहां पर कुछ बोला है ग्लोबल साउथ को लेकर। एंड बिकॉज एक इस तरह के पागल, नफसियाती, जुनूनी किस्म के पड़ोसी को, जो कि हमारे पड़ोस मुल्क का प्रधानमंत्री बन चुका है, जिसके सीवी में क्या लिखा हुआ है कि मुसलमानों के खून से इसके हाथ रंगे हुए हैं। अभी हम ये गुजरात के ये मामला बात डिस्कस करें तो 2002 में जो गुजरात में हुआ था, गुजरात का कसाई है, इसका सीवी था, इसके बहुत बड़ा एक कारनामा है। कश्मीर में ये जो कर रहे करते हैं, इस बेजमीर घटिया शख्स का बाउसूल लोगों के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और दोस्तों, आप इस बात को जानकर हैरान होंगे कि जो सिरिल रामाफोसा हैं उन्होंने एक तरीके से सबके सामने नंगा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को, सबके सामने। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, कहा जाता है कि आप कितना भी ताकतवर हो, कितना भी आपके पास धन दौलत हो, पावर हो, लेकिन सामने वाले का इंसल्ट करने का आपको कोई हक नहीं है। और यही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका के साथ। कुछ दिन पहले हम सब ने देखा था कि किस तरीके से अमेरिका की टैरिफ नीतियां, व्हाइट हाउस में बुलाकर देशों के प्रधान को बेइज्जत करना, ये सब अमेरिका का ऐसा लग रहा है कि एक चलन बन गया है। इसके खिलाफ बहुत सारे देशों ने आवाज उठाई और अब आज साउथ अफ्रीका, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप को उसने धो दिया है। और ऊपर से सोने पर सुहागा हो गया इसमें मोदी जी का स्पीच, जैसे उन्होंने पूरे ग्लोबल साउथ को लेकर चलने की बात कही और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही। तो दोस्तों, मानो पाकिस्तान हो या फिर व्हाइट हाउस, दोनों ही दीवारें हिल गई, क्योंकि इस समय तो भारत और अमेरिका के रिश्ते भी कुछ खास नहीं है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही अफ्रीका से ये बयान निकले, दोस्तों अमेरिका मजबूर हो गया बयान जारी करने पर। अमेरिका व्हाइट हाउस की प्रवक्ता, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिनकी होठें मशीन की तरह चलते हैं, ये ट्रंप के वर्ड्स हैं, जिसके बाद भी वो ट्रोल हुए थे, यानी कि कैरोलिन। दोस्तों, उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका ने तो इसका बाइकआउट किया है पूरी तरह से, इस पर रामाफोसा का जमान बहुत चल रहा है, अमेरिका के खिलाफ उनके होठ बोल रहे हैं, ये एग्जैक्ट वर्ड है उनके, कैरोलिन के। इसके बावजूद भी दोस्तों रामाफोसा को कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर कोई भी देश बाइकआउट करता है, बाइकआउट का असर नहीं होगा। और भारत ने भी दोस्तों फुल समर्थन देते हुए पीएम मोदी ने भी धमाकेदार स्पीच दिया, जिसको सुनने के बाद पूरी दुनिया में इस समय बहस हो रही है और सबकी निगाहें इस समय G20 की मीटिंग्स पर टिकी हुई है साउथ अफ्रीका के अंदर। तो खुद की यूएस की मीडिया ने एक रिपोर्ट छापी है कि ट्रंप अब अकेले पड़ गए हैं। तो दोस्तों, वेस्टर्न मीडिया इस समय जमकर चर्चा कर रही है पीएम मोदी की। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वो बात कह दी जो सामान्य रूप से कहा नहीं जाता है। क्या ऐसा धोया है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने? जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, क्या लिखा है देख रहे हैं ना, बाइकॉट पॉलिटिक्स नेवर वर्क, इन अ वे वी सी दिस एज ए पॉजिटिव साइन। क्या कहते हैं, मैं हिंदी में पढ़ता हूं, एक तरह से हम इसे सकारात्मक संकेत मानते हैं, क्योंकि जैसा मैं अक्सर कहता हूं, बहिष्कार की राजनीति कभी काम नहीं करती। हमेशा तंबू के भीतर रहना बेहतर होता है बजाय इसके बाहर रहने के। अमेरिका ने क्या कहा और कितनी बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप के भूत बैठेंगे G20 में। जी हां, आपको आश्चर्य हो सकता है, मैं अभी आपको दिखाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप को सबके सामने नंगा कर दिया, तो अमेरिका का जो घमंड है वो चूर चूर तो होगा ना। विद इंडिया नो, भारत अभी उस लेवल पे पहुंचा नहीं है कि हम अमेरिका की स्पेस को फिल कर सके। लेकिन अगर 130 कंट्रीज इकट्ठे मिलकर उस स्पेस को फिल करने की कोशिश करेंगे तो हम कर सकते हैं। इसलिए यहां पर मोदी जी ने क्या किया, ग्लोबल साउथ को इकट्ठा किया। 130 कंट्रीज इकट्ठा होकर अमेरिका की जो स्पेस वो खाली करता जा रहा है, उसको भरते जा रहे हैं ग्लोबल साउथ के अंदर। ग्लोबल साउथ के साथ G20 में, G7 हो, कहीं भी हो, आप देखिए कहीं भी मोदी जी जाते हैं, वो वहां पर एक ही काम करते हैं कि कलेक्टिवली आइए आप और हम मिलकर वो काम करते हैं जो एक्सप्लॉयटेशन का काम था चाइना का, अमेरिका का, उससे के चंगुल से बाहर निकलते हैं। इसको बोलते हैं कलेक्टिवली वी गो टुगेदर। एक रहोगे, सेफ रहोगे। इवन जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वहां पर भी हमने यही बोला। अब